शाह को रखा है करिश्मा ने उसके ही अपने घर में, लेकिन बना के रखा है बंदी। आपको बता दें कि श्रीधर वसुधा में बात कर लें तो करिश्मा की एंट्री तो हो गई है भाई चौहान खानदान में, लेकिन यहाँ आने के बाद वसुधा गुस्से में उसका हाथ पकड़ के मरोड़ कर देती है। लेकिन तभी यहाँ पर करिश्मा कहती है मेरा इस तरह से स्वागत होगा तो मैं तुम्हारे बाप को बताऊंगी ही नहीं कि वो कहाँ है। लेकिन तभी देव कहता है कि मैं इन सबकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे प्लीज़ बता दो। तभी वो कहती है कि मेरे पैरों में गिर के अगर मुझसे माफ़ी मांगेगी वसुधा तो मैं माफ़ कर दूंगी। और दोस्तों होता भी यही भाई, यहाँ पर वसुधा जो अपने ससुर को जानने के लिए कि वहाँ कहाँ है, जिंदा है या फिर नहीं, इस चीज़ के लिए वो यहाँ पर गिर जाती है, करिश्मा के पैरों में माफ़ी मांगती है। करिश्मा कहती है समय आने पर बता दूंगी, ये देख तेरा बाप कहाँ है। और जैसे वो यहाँ पर एक अस्थियों का लोटा देती है जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि भाई शाह कहीं सच में मर तो नहीं गए हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि शाह को भाई यहाँ पर करिश्मा उस घर में लेकर आ गई है चौहान खानदान में जहाँ पे वो रह रही है, और उसने यहाँ पर रात में शाह को वहाँ पे लाकर रखा है गोदाम में। जी हाँ, गोडाउन में जहाँ कोई आता जाता नहीं, वहाँ पे करिश्मा ने एक यहाँ पर बेड पे बांध के रखा हुआ है शाह को। और अब यहाँ पर वसुधा और देव जो है अपने ही घर में जा रहे होते हैं गोडाउन की ओर, और वो अंदर जाते हैं, उनको खटपट की आवाज़ आती है। तभी वो जैसे ही दरवाज़ा खोलेंगे उनको शाह दिखाई पड़ेंगे जो कि यहाँ पर पट्टियों से बंधे होंगे और उनको यहाँ पर बांध के रखा होगा करिश्मा ने। अब करिश्मा को इससे पहले पता चले कि शाह तक वसुधा और देव पहुँचने वाले हैं, वो वहाँ पर दौड़ती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शाह को पाने के लिए वहाँ पहुँच ही जाते हैं देव और वसुधा की वो यहाँ पर जो घर की लाइट्स होती है वो ऑफ कर देती है, और जैसे ही लाइट्स ऑफ होती हैं अपने आदमियों को भेजकर वो यहाँ पर गायब करवा देती है फिर से भाई यहाँ पर प्रभात यानी कि जो शाह है उनको गायब करके वो फिर से यहाँ पर देव वसुधा की आंखों में धूल झोंक देती है। लेकिन देव और वसुधा भी यहाँ पर डटे हुए हैं कि वो किसी भी तरह प्रभात की यहाँ पर सच्चाई सबके सामने ले आए कि प्रभात जिंदा है, वो मरे नहीं है। और एक बार प्रभात यानी कि शाह जब घर में आ जाएंगे बापू साथ, तो वो लोग यहाँ पर मासा के सामने चंद्रकांत यहाँ पर लेके जाएंगे चंद्रिका के सामने शाह को, और शाह को देखकर चंद्रिका सिंह चौहान फिर से यहाँ पर ठीक हो जाएंगे, ये सबका दिल कह रहा है। और भाई होगा भी यही, जब यहाँ पर शाह जो है अपनी चंद्रिका के सामने जाएगा तो चंद्रिका के दिल में फिर से शाह के लिए प्यार पनप जाएगा और वो खड़ी हो जाएगी, बैठ जाएगी उठ के और अपने शाह को गले से लगाएगी। वेल दोस्तों यहाँ पर शाह को इतनी आसानी से पाना नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर करिश्मा जैसी लड़की जिसने यहाँ पर शाह को किडनैप करके रखा है वो नहीं होने देगी ऐसा, क्योंकि वो जानती है अगर शाह तक ये लोग पहुंच गए तो वो इस घर में फिर से टिक नहीं पाएगी। और अगर वो यहाँ पर शाह के घर में टिक नहीं पाई और यहाँ पर शाह के चलते सारी प्रॉपर्टी और सारी जायदाद अपने नाम नहीं करवा पाई तो वो बदला कैसे लेगी। इसलिए यहाँ पर संतोष को भी अपने पैरों में गिराने वाली है करिश्मा, ये तो होने ही वाला। वहीं दूसरी ओर जो करिश्मा है वो पूरी प्रॉपर्टी, सारा घर जायदाद सब कुछ हड़प लेने वाली है और यहाँ पर चौहान्स को फिर से अपने पैरों पे ले आने वाली है। लेकिन दोस्तों ये सब कब होगा, कितने दिनों में होगा, ये तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। और कब तक करिश्मा इन सबको अपने गुलाम बनाकर रखेगी ये भी यहाँ पर बहुत जल्द दिखाई पड़ेगा। लेकिन भाई यहाँ पर करिश्मा को ये सब करने के बावजूद भी वसुधा और देव मिलकर एक्सपोज करेंगे, उसकी सच्चाई फिर से पुलिस के सामने लेकर आएंगे कि ये जब जेल में थी तो वहां से निकल कर आई कैसे, वहां से निकल कर आकर इसने शाह का एक्सीडेंट कैसे कर दिया। और शाह जब खुद गवाही दे देंगे कि मेरी इस हालत की जिम्मेदार करिश्मा है, करिश्मा ने मुझे ठोकर मारी थी और उसकी वजह से मेरे ड्राइवर की मौत भी हो गई, तब भाई कहीं ना कहीं करिश्मा जाएगी जेल। लेकिन ये तो यही हो रहा है कि भाई करिश्मा जेल जाती है और वापस चली आती है। लेकिन अब हम आपको बता दें कि ये नहीं होने वाला, बल्कि यहाँ पर अब करिश्मा के भाई की एंट्री होने वाली कहानी में, जिसकी एंट्री यहाँ पर कहानी में बहुत बड़ा हंगामा मचाएगी। अब करिश्मा का भाई कब आएगा और क्यों आएगा और क्या करेगा, ये तो आने वाले एपिसोड में बहुत जल्द पता चलेगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू।